लाभ तो लेंगे ही और उसमें हमारे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो चरणान योग का फ़ायदा, जो आपको हर जगह मिल सकता है और कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ में जो हमारा स्वास्थ्य और उसके साथ में जो चिकित्सा पद्धति है कि हमारे जैन धर्म के अनुसार क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें आदरणीय दीपक जी के माध्यम से मिलेगा अभी आगामी कुछ दिनों तक। तो दीपक जी भाई साहब का परिचय मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं है, जो भाई साहब से परिचित नहीं हो। अभी कोरोना काल में भाई साहब कंटिन्यू अपनी ऑनलाइन कक्षाएँ देते रहे हैं। इसके पहले भी भाई साहब की ऑफ़लाइन कक्षाएँ हम लोग स्मारक में भी लेते थे कंटिन्यू और ऑनलाइन भाई साहब की कक्षाएँ पहले भी चलती थी, अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो भाई साहब की परिचय मेरे ख़्याल से कोई ऐसा नहीं है भाई साहब कि को आपसे परिचित हो, लेकिन फिर भी जो भूमिका रहती है, तो भाई साहब का परिचय देने के लिए भाई साहब की सुपुत्री श्रुति शास्त्री अभी आएँगी और आपके सामने भाई साहब का परिचय प्रस्तुत करेंगी। तो मेरा निवेदन है कि वो आएँ और भाई साहब का परिचय प्रस्तुत करें। श्रुति शास्त्री। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी चाहते हैं कि कैसे बिना दवाई खाए भी हम स्वस्थ रह सके, फिट रह सके और हेल्दी रह सके। और अगर कभी हमें दवाई खाने की जरूरत भी पड़ती है तो वे दवाइयाँ इतनी अहिंसक हो, शुद्ध हो कि हमें किसी भी प्रकार का दोष ना लग सके। इन्हीं सब बातों को समाहित करते हुए हमारी ये चर्चा के सत्र रखे गए हैं, जिनका विषय है चरणान योग एवं बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा। इन सत्रों को लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य, जयपुर। डॉक्टर दीपक जी ने पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से शास्त्री किया है। उसके उपरांत उन्होंने जैन दर्शन में ही आचार्य किया है और जैन दर्शन में ही पंचास्तिकाय संग्रह विषय पर पीएचडी भी करी है। इसलिए वे हमें बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम चरणान योग का किस तरह से पालन करें और उससे हमें क्या लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने मुंबई से बीए एमएस की डिग्री करी है। 30 वर्षों से वे आयुर्वेद चिकित्सा जगत को सुशोभित कर रहे हैं और अपने विभिन्न शोध खोज के जरिए उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा जगत में कई ऐसी मेडिसिन की इन्वेंशन की हैं जो अहिंसक होने के साथ साथ कई बीमारियों में लाभकारी होते हैं। इसके लिए उन्हें फॉरसाइट फाउंडेशन पुणे के द्वारा इनोवेटिव कंसल्टेंट ऑफ आयुर्वेदा के सर्टिफिकेट और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं, अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, अहिंसक स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे। तीनों ही पुस्तकों में अहिंसक जीवन शैली और अहिंसक स्वस्थ नुस्खों के पूरे बिंदु दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें दिगंबर जैन समाज बापूनगर संभाग द्वारा वैद्य रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है और जनकपुरी जैन समाज द्वारा चिकित्सा भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली ही जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था, उसमें डॉक्टर दीपक जी ने कई जागरूकता भरे कार्य समाज के लिए किए हैं, चाहे वे ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो। कई चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी किया है। उसके लिए उन्हें भारत सिने एंड टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कोरोना वॉरियर्स उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। विभिन्न विभिन्न पदवियों और अवार्ड से सुशोभित हमारे आज के जो विद्वान हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक जी जैन वैद्य, जयपुर, हमारे इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी उनका लाभ लीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये तो बहुत संक्षिप्त परिचय था भाई साहब का। एक बात आपको बता दूं कि जब हम लोग स्मारक में पढ़ते थे तो हम लोग भाई साहब के पास ही दवाइयाँ लेने जाते थे कि पेट खराब हो गया तो दीपक जी भाई साहब के पास चलो, सिर दर्द हो रहा है तो भाई साहब के पास चलो, हाइट नहीं बढ़ रही है तो भाई साहब के पास चलो। और भाई साहब की दवाएं बहुत ही असरदार होती थी, ऐसा नहीं है। और भाई साहब का नेचर आप कहें तो इतना कोमल है और इतना अच्छा है कि अगर आप भाई साहब से कहते हैं कि भाई साहब मेरा स्कूल है या मैं कॉलेज में हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो भाई साहब जब शाम को मंदिर आते थे या स्मारक आते थे तो भाई साहब आपके लिए दवाई खुद लेके आते थे।
उनको पता रहता था कि हाँ, इस बच्चे को ये बीमारी है या ये परेशानी है, तो वो उसके लिए उसके हिसाब से जो भी उसके टॉनिक्स होते थे वो सारे कंप्लीट करके और अपने उससे क्या बोलते कैबिन से सब कलेक्ट करके लेके आते थे और बच्चों को दे करके जाते थे। तो भाई साहब का नेचर बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर वाले हैं और बहुत अच्छे क्या कहें अपन, वो शब्द नहीं है मेरे पास। तो मैं आदरणीय दीपक जी भाई साहब को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी चर्चा प्रारंभ करें। आदरणीय दीपक जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज स्पष्ट आ रही है? जी भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। हम यहाँ पर पुनः एकत्रित हुए हैं और अपना प्रयोजन एक ही है कि हमारे जैन श्रावकाचार पालन पूर्वक यथासंभव व्यवहार स्वास्थ्य रक्षा करते हुए निश्चय स्वास्थ्य की प्राप्ति हम तुम सब करें। और इसके लिए जो सब हम तुम जानते ही हैं कि यह मनुष्य जीवन हमारा एकमात्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों की पूर्णता करने के लिए है। संसार के सभी जीव अनादि से सुखी होना चाहते हैं और वह सुख का मार्ग मिलने वाला अगर कोई एकमात्र राह या मार्ग है तो वह है जैन दर्शन। जैन दर्शन में जो हमारे सिद्धांत हैं वह इस भव के लिए तो कल्याणकारी है ही, साथ में पर भव के लिए भी कल्याणकारी है और शाश्वत सुखमय अवस्था मिले इस प्रकार की भूमिका बतलाने का पूर्ण विवेचन हमारे जैन चरणानी योग ग्रंथ में है। और वह चरणानी योग की शैली से अगर हम जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, तो नियम से हम, चूंकि मैं स्वयं बीएमएस होके आयुर्वेद ग्रंथों को मैंने पढ़ा है और जैन दर्शन के हमारे आचार्य भी, बहुत सारे मुनिराज भी आयुर्वेद के बहुत गहरे ज्ञाता थे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन आयुर्वेदा इस नाम से पीएचडी है डॉक्टर रेखा जैन, जो पुणे रहती थी, अब शायद नासिक सेट हो गई हैं। मैं जब बीएमएस कर रहा था तब उनकी वह पीएचडी मेरे पढ़ने में आई थी और उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जैन संत, जैन आचार्य, जैन मुनिराज, इनके आयुर्वेद का बहुत अच्छा शयोपशम जानकारी थी। और हमारे जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इनके बारे में तो बहुत सुंदर विवेचन उल्लेखित मिलता है शिलालेखों से और ग्रंथों के पुराने उद्धरणों से। जिस प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव सदेह विदेह गमन करके 8 दिन सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, उसी प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बारे में भी उल्लेख आता है कि वे विदेह क्षेत्र गए थे। तो कहने का तात्पर्य उन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, जिन्होंने सरवार सिद्धि की रचना की, वे पूज्यपाद स्वामी उसके उनके विदेह गमन के इसके साथ साथ और भी घटनाएं आती कि वे एक जंगली कनेर नाम की वनस्पति का
अपने पैरों पे लेप करके आकाश से गमन करते थे, अर्थात चारण रिद्धिधारी वे थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। उन्होंने सूखे हुए पत्ते से बनने वाली औषधियों का एक ग्रंथ का वर्णन किया, जिसका नाम पुष्पायुर्वेद, सूखे पुष्पों का भी उसमें उल्लेख मिलता है, और उसमें वह शब्दकोश की तरह है, उसके कुछ पन्ने भी उल्लेखित होते हैं। हमारे आचार्य अमृत चंद्र देव भी आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जिन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय नामक ग्रंथ लिखा। आचार्य उग्रदित्ताचार्य कृत कल्याण कारकम नाम का ग्रंथ तो अभी वर्तमान में भी उपलब्ध होता है, जो दयोदय ग्रंथमाला है, वहां से वह प्रकाशित है, और उसमें आयुर्वेद के वह अंग अपनाए गए हैं जो हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, वाग्भट आदि ग्रंथों में पढ़ाए जाते हैं। इन चरक संहिता, वाग्भट आदि में तो कुछ ऐसे भी तत्व हैं कि जो हिंसक हैं, जैसे कुछ औषधि हमारी बनती है जो कुक्कुटांड अर्थात मुर्गी के अंडे से भी बनती हैं। कुछ औषधियों में वानरी गुटिका वगैरह में बकरे के अंडकोशों का प्रयोग का वर्णन मिलता है आयुर्वेद में। लेकिन हमारे जैन आचार्यों ने इन मांसाहार के, इन आसव अरिष्ट जो कि गीली औषधियां होती हैं, सब में फर्मेंटेशन पूर्वक स्वयं निर्मित जीवाणु उत्पन्न होते हैं, और वे उसका फर्मेंटेशन करके सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इन अभक्ष्य चीजों का दूर करके उग्रदित्ताचार्य ने कल्याण कारकम ग्रंथ में वह सुंदर अहिंसक अंशों को ही प्रस्तुत किया है, कि जिसके माध्यम से एक सूक्ष्म जीव को भी किंचित भी पीड़ा नहीं पहुंचे और अपना स्वास्थ्य का लाभ बना रहे। तो हमारे ऐसे बहुत सारे इसके सिवाय आचार्य अमृतचंद्र देव का मैंने बताया ही, और भी दुर्गारिष्ट नाम से दुर्गदेव एक हुए आचार्य, उनका भी ग्रंथ उपलब्ध होता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी की भद्रबाहु संहिता वह उपलब्ध होती है, उसमें भी खूब उन्होंने आयुर्वेद के या इस प्रकार के निमित्त ज्ञान के ज्योतिषी का भी उसमें काफी वर्णन है। तो हमारे जैन दर्शन में यह जो 12 अंग हम कहते हैं, द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं, इस द्वादशांग में आयुर्वेद के लिए वह प्राणवाय अंग जो है, उसमें यह आयुर्वेद का पूर्ण वर्णन दिव्य ध्वनि में केवली के वचनों द्वारा आया है, और वह पूर्णतया अहिंसक और नियम से स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला है। इसके सिवाय जैसे कि हम जानते हैं ज्ञान प्रवाद पूर्व, जिसके आचार्य कुंद कुंद बहुत से अंश के ज्ञाता थे, और उसमें उन्होंने वह समय सार आदि, नियम सार आदि ऐसे 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी, और अध्यात्म की मुख्यता वाले ग्रंथ लिखे। और जो अग्रायणी पूर्व था उसके ज्ञाता थे हमारे धरसेन आचार्य स्वामी, जिन्होंने भूतबली और पुष्पदंत आचार्यों को यह पढ़ा करके षटखंडागम आदि श्रुत स्कंद की, प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई। तो मित्रों, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद यह दिव्य ध्वनि से निकला हुआ जैन दर्शन के अनुसार अहिंसक पद्धति का चिकित्सा शास्त्र था, और कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, और सहज रूप से अनेक प्रकार की विकृतियां कहो या अनेक प्रकार के हिंसक उद्यमों का या हिंसक योगों का यह आविष्कार भी समय के अनुसार होता रहा। और अब जो आज एलोपैथी पूरे रूप से छा गई है, उसमें अनेक प्रकार की हिंसा जनित औषधि मुख्यतया और प्राणीज उत्पादों की मुख्यता से बन गई है। हम यहाँ पर 2 सत्रों में विवेचन करेंगे। सुबह का पहला जो अपना सत्र चलेगा 8:15 से 9 तक का अपन ने समय निर्धारित किया है, इसमें जैन श्रावकाचार से स्वास्थ्य रक्षा सहज ही कैसे होती है, इस मुख्यता से विवेचन होगा। और दूसरा सत्र जो दोपहर में हम 3:30 बजे से 4:30 बजे तक लेंगे, उसमें जो अहिंसक घरेलू नुस्खे जैन श्रावकाचार के शैली में किन ऐसी एक अहिंसक विधाएं हैं अपने आहार में, विहार में, निसर्गात हवा, पानी, सूरज, इन चीजों से, वह दूसरे सत्र में दोपहर में स्वास्थ्य की मुख्यता से चर्चा अहिंसक पद्धति से की जाएगी। बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा यह हमारे जैन श्रावकाचार के पालन से सहज ही निभती है।
वह विवेचना हम यहाँ पर करेंगे। अपने 26 तारीख तक 7 दिन में 14 सत्र हम लेंगे। सुबह के सत्र में जैन दर्शन के चरणानी के ग्रंथों की मुख्यता से विवेचना करेंगे और उसका स्वास्थ्य में किस प्रकार लाभ होता है, इसे इस शैली में मैं प्रस्तुत करूंगा। वह मैं यद्यपि इस चारों अनुयोगों की शैली से तो साक्षात शाश्वत सुख मिलने वाली मोक्ष दशा मिलती है, और ऐसे इस चरणानी योग के माध्यम से जहां मोक्ष अर्थात शाश्वत सुख मिलने की भूमिका बनती है, उसके उस पक्ष को स्वास्थ्य रक्षा में कैसे सहज ही यह निमित्त बन जाता है, वह मैं अपने इस आयुर्वेद के अभ्यास का प्रयोग करके उसे प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे भाव भाव के दुख, अनंत काल के दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसे इस चरणानी योग को मैं इस वर्तमान शरीर में किस प्रकार लाभ मिल जाता है, इस छोटे से चुल्लू भर पानी की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध कर रहा हूं, जिससे सागरों समान आनंद रूपी सुख मिलता है, उसको मैं छोटा सा ये इस वर्तमान भाव शरीर कैसे टिकता है, इस छोटे रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। उस जिनवाणी को वंदना करके और हम अब प्रारंभ करते हैं कि वास्तव में हमारे चरणानी योग के ग्रंथों में जो अष्ट मूल गुण की अवधारणा बताई है, 6 आवश्यकों की अवधारणा बताई है, और 7 व्यसनों के त्याग का विवेचन आया है, 22 अभक्षों का त्याग का विवेचन दिया है, उन सब से किस प्रकार हम स्वास्थ्य रक्षा सहज ही हो जाती है, उसको यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विवेचन हम प्रस्तुत कर रहे हैं अष्ट मूल गुणों से किस प्रकार हमारी सहज ही स्वास्थ्य की रक्षा होती है। वे अष्ट मूल गुण कौन से हैं? अनेक प्रकार के आचार्यों ने समय समय के अनुसार अष्ट मूल गुणों को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है, और उसमें सर्वप्रथम अष्ट मूल गुणों का वर्णन मिलता है हमें आचार्य समंत भद्रकृत रत्न करंड श्रावकाचार नामक ग्रंथ में। इस रत्न करंड श्रावकाचार नामक ग्रंथ में आचार्य देव ने, वह समझ लो प्रथम शताब्दी के आचार्य समंत भद्र देव कुंद आचार्य के सिद्ध शिष्य माने जाते हैं, उसमें उन्होंने वह वर्णन किए हैं, और उनके अनुसार ये जो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग में पीडीएफ आई है, इसमें मैं अनेक अनेक आचार्यों का, लगभग मुझे उपस्थित हुए 30 अपने श्रावकाचारों का मुझे पढ़ने का मौका या उन्हें देखने का मौका मिला। यद्यपि 35 श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसमें अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक विवक्षा से वर्णन किया। सबने उस मध्यमास मधु त्याग और 5 औदुंबर फल का त्याग, ऐसे 28 ये 8 मूल गुणों में इन 3 मकार और 5 औदुंबर फलों का त्याग, ऐसा बहुत सारे मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, और अलग अलग प्रकार से भी वर्णन किया है। तो पहले समंत भद्र आचार्य ने जो हमें यहाँ पर वर्णन बताया है, उसके अनुसार हम विश्लेषण प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, यह रत्नकरण श्रावकाचार की 66 नंबर की श्लोक है। मध्यमास मधु त्यागौ सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणा माहु गृहिणाम श्रमणोत्तमा। देखो, इसमें इन्होंने मध्यमास मधु त्याग, ये तो हर आचार्य ने हर श्रावकाचार ग्रंथ में इसे मूल गुण में शामिल किया है। देखो, मूल गुण किसे कहते हैं, सबसे पहले समीक्षा इसकी भी होनी चाहिए। मूल गुण उसे कहते हैं कि जिसके बिना आगे का वृक्ष या कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। जैन धर्म में जन्म लिया है और इस मनुष्य गति में जन्म लिया है, तो हमें नेसेसरी है, आवश्यक है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान का उघाड़, ज्ञान का शयोपशम विशेष मिला है। इस ज्ञान के शयोपशम से हमें यह जानना चाहिए कि मैं पहले क्या था, कैसे रहा, और आगे मेरा जीवन इस मनुष्यायु के बाद, मरने के बाद, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो आगे का जीवन कैसे होगा। देखो, हमने आज तक 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, एकमात्र अज्ञान के कारण भ्रमण किया है। हम जिस पर्याय में गए उसमें तन्मय हो गए, बस शरीर सब कुछ अपना, खाना पीना रहना, और इसी में अपना जीवन हमने बिता दिया। हमने कोशिश ही नहीं की कि भाई मैं इसके पहले क्या था,
आगे क्या बनूंगा, ये जो परिणाम हो रहे इन भावों का फल क्या होगा। तो देखो, हमें जैन दर्शन में हम जब रत्नत्रय पूजन पढ़ते हैं तो उसमें हम सम्यक ज्ञान पूजन, जैनों को 3 आंखें मिलती हैं, बाकी लोगों को 2 आंखें मिलती है बचपन से, जन्म से, लेकिन एक तीसरी आंख हमें मिली है आगम। आगम तीजा नैन बताया, सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया। ये आगम रूपी नेत्र से जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, हम इन 2 आंखों से तो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के सब्सटेंसेस देख सकते हैं, और आगम रूपी नेत्र से हम लोकालोक को परोक्ष रूप से देख सकते हैं कि 16 स्वर्ग हैं, ऊपर 9 ग्रैव्यक हैं और 9 अनुदिश, और फिर 5 अनुत्तर विमान, नीचे 7 नरकों की रचना। तिर्यंच गति के तो हमें जीव साक्षात दिख रहे हैं, नरक गति का हमें ज्ञान होता है आगम से, देव गति का ज्ञान होता है आगम से। तो आगम रूपी नेत्र से हम सब जानते हैं। अब हमें आलू में हम जब जीव देखने जाते हैं तो वर्तमान वैज्ञानिक कहते हैं कि सेल्स जाति के उसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हम लोग जब 10वीं में थे तो प्याज की स्लाइस लेते थे और उसमें वह पिंक सॉल्यूशन होता था, वह डाल करके, वायलेट सॉल्यूशन, पिंक सॉल्यूशन डाल के सेल्स देखते थे कि दिस इज माइटोकॉन्ड्रियम, पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसे सेल्स जाति के जीव जिसमें होते हैं उसे हम वनस्पति कायिक कहते हैं। वह सेल्स कहीं पे अनंत होती है और कहीं पे बहुत कम होती है। कंद मूलों में ये जो इसमें दिया ना, मध्य मास मधु त्यागेश, और इसमें उदुम्बर फल भी दिए हैं, कंदमूल भी उसमें लिए गए हैं। अलग अलग श्रावकाचारों में अष्टमूल गुणों में कंदमूल त्याग को भी मूल गुण में शामिल किया गया है। इन कंदमूल में सेल्स जाति के जो हम कहें स्ट्रक्चर, वह अनंत होते हैं और वह माइक्रोस्कोप के नीचे वर्तमान के साइंस भी देखते हैं। देखो, एक इंद्रिय वनस्पति और इल्ली आदि दूसरे 2 इंद्रिय आदि में त्रस में अंतर क्या है कि हम जब कोई वनस्पति लेते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसका मुंह है, ये इसका पेट है, ये इसके पैर हैं, ऐसे कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। कोई पत्ता ले हम तो पत्ते को बोल सकते हैं कि ये इसका मुख है, ये इसका पेट है, या इसका ये अंतिम पार्ट है, नहीं बोल सकते। और त्रस इल्ली भी क्यों ना हम बोल सकते, देखो ये मटर के अंदर इल्ली निकली द्विंद्रिय, या केचुआ द्विंद्रिय रहा, तो वह जब उसका मुंह जानते हैं, उसका एंड पार्ट जानते हैं, उसका पेट जानते हैं। और हमारे तो जब 12th में हम करते थे तो अर्थवॉर्म का, केचुए का महापाप का कारण डिसेक्शन भी किया हुआ है। तो वह डिसेक्शन में सब हम उसके सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल और उसके सब स्ट्रक्चर को देखते थे। तो कहने का मतलब एकेंद्रिय में आंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता, और इस वजह से संवहन नाम कर्म, हड्डियों का रचना भी, स्ट्रक्चर नहीं होता। 7 धातु रहित शरीर होता है, वह एकेंद्रिय। और जिसमें आंगोपांग नाम कर्म का उदय हो और साथ में उसमें संवहन भी पाया जाए, वह द्विंद्रियादि त्रस कहलाते हैं, और त्रस के शरीर को मांस कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वनस्पति और मांस में जमीन आसमान का अंतर है। द्रव्य प्राणों की भी व्यक्तता द्विंद्रिय से अधिक अधिक होती जाती है। जैसे जैसे द्विंद्रिय पना है, 3 इंद्रिय पना है, तो द्रव्य प्राण उसके बढ़ते जाते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल आयु आण पाणो, ये 4 प्राण तो सदा पाए जाते हैं। तो उसमें एकेंद्रिय के 4 ही है, और द्विंद्रिय को सीधा वचन बल और रसनेन्द्रिय मिलके 6 प्राण हो जाते हैं। 3 इंद्रिय के 7, फिर 8, 9 और 10 प्राण हमारे पंचेंद्रिय श्रेणी में होते हैं। तो कहने का तात्पर्य उत्तर उत्तर उनके ज्ञान का शयोपशम भी बढ़ता है, और उत्तरोत्तर उनके वह द्रव्य प्राणों की विद्यमानता भी बढ़ती है। इसलिए त्रस के खाने में महान पाप और बहुत सारा पाप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों के हम कोटेशन भी देंगे सुबह के सत्रों में, इस तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मूल गुण की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मध्य मांस और मधु त्याग, ये सब आचार्यों ने स्वीकार किए हैं।
और आचार्य समंतभद्र देव ने पंच अणुव्रतों को ग्रहण किया है कि अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत और अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत। इनके एक देश रूप त्याग को उन्होंने अनुव्रत कहा है। भाई काल के प्रारंभ में ये तो आप जानते हैं कि ये हुंडाव सर्पिणी काल है और निरंतर वक्र वक्र परिणामता काल के साथ साथ अधिक अधिक रूप से बढ़ती जाएगी। तो काल के प्रारंभ में, पंचम काल का प्रारंभ में बोल रहे, चतुर्थ काल में तो सब मोक्ष मार्ग ही साक्षात था। तो आचार्य समंतभद्र देव ने भगवान महावीर के मोक्ष गमन के 683 वर्षों के बाद में, और उसके बाद में यह समझ लो कि अपन इधर प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो ईस्वी सन पूर्व 570 के हिसाब से देखते तो 700-800 साल बाद के इसमें यह आचार्य समंतभद्र हुए थे। और उन्होंने भद्र जीव उस समय थे, तो अनुव्रतों को, मतलब ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका एक देश त्याग को अनुव्रत में शामिल किया। बाद में समय के अनुसार धीरे धीरे लोग और शिथिलाचारी होने लग गए, तो उनको धर्म की भूमिका बनाने के लिए आचार्य ये सबसे पहले 8वीं-9वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन कृत यह जो आगे दिया है, इसमें इन्होंने भी देखो पंचानुव्रत वगैरह का उल्लेख किया है। और फिर बाद में जो शुरू हुआ तो उसमें 5 औदुंबर फल को शामिल करके आचार्य अमृत चंद्र देव ने, जो कि 10वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने 3 मकार का त्याग और 5 औदुंबर फलों का त्याग, ये 8 मूलगुण बताए। अब इसको हम स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भी एनालिसिस करते हैं कि भाई देखो, जब मैं बीएमएस फाइनल ईयर में था तो हमारे सर थे, उन्होंने मुझे एग्जाम होती थी, उसमें वाइवा ओरल एग्जाम होती थी, तो उन्होंने पूछा कि आपके जैन समाज में जो सर्वे है टाटा मेमोरियल रिसर्च का, कि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो है उसने सर्वे किया था, तो जैन समाज में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर, ये 3 पेशेंट्स उस समय 1994 की बातें बता रहा हूं मैं ये, तो उस समय उन्होंने बोला था कि आपके जैन समाज में कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट सबसे कम पाए जाते हैं, ये तुम्हें पता है क्या? मैंने बोला नहीं पता है साहब, सही बताता हूँ। तो बोले क्या कारण है इसका, क्या कारण हो सकता है कि कम पाए जाते? तो हमने बोला हमारा सात्विक जीवन है, कंदमूल भक्षण नहीं करते हैं, हमारे इधर धर्म की प्रवृत्ति रहती, तो स्ट्रेस फ्री स्वाध्याय की, पूजा की पद्धति, ये कौन सी पद्धति है? तनाव मुक्ति की पद्धति है। इस लोक का तनाव तो साक्षात मुक्त करे ही करे, साक्षात हमें अकर्तृत्व का सिद्धांत वगैरह सुना करके और पढ़ करके कर्तृत्व के बोझ से रहित करके ज्ञाता दृष्टापना प्रगटाने वाली विधियां हैं। तो वो बोले कि बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे जो 8 मूलगुण पालते हो, जो मध्य मास मधु त्याग करते हो, इनमें और जो कंदमूल है, कंदमूल में सेल्फ ग्रोथ होती रहती है, सड़ते नहीं है एकदम से, और बाद में जब एकदम इनका काल होता है तो सीधे सड़ान को प्राप्त होते हैं। ये महीनों टिक सकते हैं, आलू, प्याज, गाजर, मूली और बाकी सब्जियां देखो जल्दी खराब होने लगती है। तो बोले सेल्फ ग्रोथ जो होती है, और कैंसर क्या है कि इरेग्युलर सेल्फ ग्रोथ ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ये कैंसर। इरेग्युलर जो सेल्स की ग्रोथ हो करके गांठ बन जाती है और वह कैंसर कहलाती है। तो बोले स्ट्रेस होने का कारण, स्ट्रेस के कारण होते हैं आपके ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड जो आजकल की ज्वलंत समस्या होने लग गई है, ये सब कहीं ना कहीं चिंता। वो चिंता लोग कहते हैं हम तो सब वेल सेटल्ड हैं, पैसे वाले हैं, ये है वो है, लेकिन हम कहते हैं कि ये कोई सेटलमेंट पना इसका काम नहीं है, ये चिंता के काम नहीं। जब आपको 9 बजे जाना है और 8:55 हो गए और 9 बजे तक आप पॉसिबली नहीं पहुंच पाते, तो जो सिचुएशन बनती है उसे बोलते हैं टेंशन। जब ट्रैफिक में आप फंसे हो और आगे सिग्नल रेगुलर बंद मिल रहा है और वहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं और लेट हो रहे हो, तो जो सिचुएशन बनती है उसका नाम है टेंशन। जो अनिर्णय की स्थिति रहती है वह टेंशन है। महिलाएं जब भोजन बनाती हैं और उसमें सब अच्छे से करते हुए भी कहीं ना कहीं नमक कम ज्यादा 2-3 बार हो जाए, तो वो जो सिचुएशन होती है उसका नाम टेंशन है। कोई आर्थिक, सामाजिक या रिश्तेदारी की टेंशन होती है, सो बात नहीं है।
तो मित्रों यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि आपने जो 8 मूल गुण में 3 सिद्धांत दिए, पहला मध्यमास मधु त्याग का और कंदमूल त्याग का, तो इनमें सहज रूप से ये जितने भी अपने इसमें देखो आगे फिर से यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो इनके निमित्त से जो हमारी भूमिका बनती है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस चीजों से हम बच जाते हैं। देखो ये तो आज का साइंस भी स्वीकार कर रहा है। मांस त्याग, चमगादड़ की गुफाओं में वैज्ञानिक गए और चीन में चमगादड़ आदि सभी पशुओं के मांस वगैरह खाए जाते हैं और उनसे वह अनेक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहे, वायरल इन्फेक्शन होते रहे, उनकी बीमारियां मनुष्य शरीर में हुई और वह जो अभी वर्तमान कोरोना काल गिना जा रहा है वो सब वहां से शुरुआत हुई। तो कहने का तात्पर्य कि मांस के लिए तो जैन अजैन सभी कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस है। अब ये मांस, साक्षात मांस खाने वाले तो जुदे, इसका धीरे धीरे हमारे घरों में विकृत रूप आ गया है, वह है औषधि के माध्यम से। जो दोपहर के सत्रों में हम आपको बताएंगे कि जिलेटिन, मैग्नीशियम स्टीरेट जो मुख्य कंटेंट होता है हर टैबलेट मेकिंग में, एलोपैथिक गोली में जो उसमें कंटेंट्स डाले जाते हैं वह मैग्नीशियम स्टीरेट करके होता है और वह जो है नियम से मांस डिराइव्ड होता है। कौन से कैसे बनते सब गूगल सर्च करके हम डिटेल में जान सकते हैं कि कौन सी औषधि में क्या डालते हैं, तो उसमें वह वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन क्लियर हो जाता है। साक्षात मांस का सेवन जैनी नहीं करते, लेकिन ये औषधि के निमित्त से मैं यहाँ पर वह खदीरसार भील की भी कोटेशन देना चाहता हूं, जो कि श्रेणिक चारित्र में श्रेणिक राजा जो पूर्व भाव में थे वो भील थे, खदीरसार नाम के भील। वह खदीरसाल नाम के भील ने एक बार मुनिराज को देखा और लोगों को देखा कि अरे ये जैन लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने विनम्र, सुशील और अनेक प्रकार से मंदकशाई होते हैं। मुनिराज के दर्शन करते हुए उसने देखा तो सोचा मैं भी इनके पास धोख लगाऊं, और जाकर के उसने बोला कि महाराज आप सबको कुछ न कुछ व्रत दे रहे हो, कुछ त्याग करने की प्रेरणा देकर उनका इस लोक और परलोक को सुधार रहे हो, मेरे जैसे पापी को भी आप कोई व्रत दो। तो बोले तुम क्या करते हो? मैं भील हूं, शिकार मेरा काम है और मांसाहार मेरा मुख्य भोजन है। बोले कि भाई देखो सबसे पहले तो मांस त्यागना जरूरी है, मद्य मांस मधु के त्याग बिना, क्योंकि इसमें अनंत हिंसा है, असंख्यात त्रसों का घात है। क्यों? मांस के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव देते हैं कि आमा स्वापी पक्वा स्वापी पच्यमानासु मांस पेशीषु सातत्योनत्पाद तज्जाति नाम निगोतानाम। कि मांस कच्चा हो या मांस पका हो या मांस खोल रहा हो, उबल रहा हो, तो भी उसमें सातत्योनुत्पाद, सातत्य रूप से उसमें निरंतर मांस में तज्जाति नाम निगोता नाम, तज्जाति के, तज्जाति मतलब कौन सी होती है? पंचेंद्रिय जाति। पंचेंद्रिय का मांस होगा तो पंचेंद्रिय जाति के सम्मूर्छन जीव उस मांस में सदा उत्पन्न होते हैं, निगोतानाम, और निगोदिया जीव सदा उसमें उत्पन्न होते रहते, मरते रहते हैं। तो इसलिए उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह 68वीं गाथा है शायद मेरे ख्याल से, तो उसमें वह आगे लिखते हैं कि मांस को, साहब हम मांस को खाते नहीं है, छूते हैं तो चलेगा क्या? तो वे लिख रहे हैं आमाम वा पक्वाम वा मांस पिशित पेशीशुम खादती वा स्पृशति, खाना और छूना भी, वह सतत बहुपिंड जाति नाम निगोदानाम घात करणम भवती, वह उसमें उत्पन्न हुए वह उन जीवों को घात करने में निमित्त बनते हैं। इसलिए मांस को छूना भी नहीं है और मांस को खाना तो दूर दूर तक नहीं है, चाहे वह औषधि के रूप में हो, चाहे वह जिलेटिन के कैप्सूल हो, चाहे मैग्नीशियम सिट्रेट से बनी हुई टैबलेट फॉर्म में हो। मांस का आहार यह सर्वप्रथम भूमिका में त्यागने का उपदेश हमारे जैन शास्त्र के मूल गुण में, कभी हमें समय सार पढ़ के मैं शुद्धात्मा हूं यह समझ के अपना आत्मा पना करके सुखी होना है,
तो कह रहे वह पात्रता वह मांसाहार और मद्याहार और मधु के त्याग से ही होती है। इसलिए मद्य मांस मधु त्यागो सहानुव्रत पंचकम, यह आचार्य समंत भद्र लिख रहे हैं कि भाई वास्तव में तुम यहाँ पर मनुष्य गति में आए हो तो पहले एनालिसिस तो करो, किस किस में मांस खाते हो, किस किस में हमारे खाने पीने में आ सकता है। तो वह खदिरसार भील को उपदेश दिया कि भाई तुम मांसाहार करते हो, मांस छोड़ो। तो उसने बोला मैं तो नहीं छोड़ सकता। तो बोले कि तुम कभी कौवे का मांस खाते हो क्या? बोले नहीं खाता। तो बोले कौवे का मांस त्याग दो, और कौवे का मांस त्याग करने के उसमें दृढ़ रहना। देखो सम्यक दर्शन वह दृढ़ श्रद्धा का नाम है। मुनिराज के प्रति भक्ति थी तो खादिरसार भील ने वह कौवे के मांस का त्याग का व्रत ले लिया, और धीरे धीरे देखो कैसे जीव के भूमिका शुभ परिणामों से धर्म का प्रारंभ हुआ। भी शुद्धोपयोग करने के लिए भूमिका कौन सी चाहिए? शराबी कबाबी मांसोपयोगी को शुद्धोपयोग नहीं होगा, उसे तो शुभोपयोग भी कठिन है। तो क्या हुआ कि उसका परीक्षा का प्रसंग बना, भील पड़ा बीमार और वैद्य ने कहा कि तुम कौवे का मांस खाओगे। काकमाची, काकमाची एक वनस्पति होती है हमारे आयुर्वेद में, और काकमाची से लोग कौवे का मांस भी लेते हैं। भगवान महावीर को श्वेतांबर मत में आता है ना कि तेजोलेशिया छोड़ी किसी ने तो वह दस्ताधिक हो गए, जो कि वह पूर्णतया ग्रहित मिथ्यात्व का आमनाय वाला है। तो वह उसमें काकमाची का उल्लेख आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कौलाहार 13वें गुणस्थान में किंचित भी नहीं होता। भगवान अनंत अवस्था में 18 दोष रहित होते हैं। रोग वगैरह की तो वेदना उनको ग्रस्तावस्था में ही नहीं होती उस तीर्थंकर के भाव में। तो वह उस समोशरण आदि में तेजोलेशिया छूटना लगना आदि का जो प्रसंग है वह नियम से कल्पित है, वह समीक्षा का विषय नहीं। यहाँ तो ये बताना है कि वह कौवे का मांस का उस खदीरसार भील को वैद्य ने बताया, तो उसने बोला कि भाई मैं प्राण चले जाए तो भी एकमात्र लिया हुआ यह व्रत मैं नहीं छोड़ूंगा। और खदीरसार भील ने अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहा। औषधि में भी मांस नहीं लिया, कौवे का मांस का टैबलेट बना के ही देंगे उसको, लेकिन उसने वह टैबलेट नहीं ली। तो कहने का तात्पर्य कि वह उतना दृढ़ रहा। फिर वह कहानी आपको पूरी श्रेणिक चारित्र में पढ़ सकते हैं कि उसका साला आ रहा था और एक व्यंतरणी उसे सुंदर स्त्री रोती हुई मिली कि अरे, बोले तुम क्यों रो रही हो? तो बोले तुम्हारा यह जो मेरा जीजा, जो तुम्हारा जीजा, वह जो वहां कौवे का मांस त्याग करके संयम धारण करके मतलब उसको उतना अंश में छोड़ रखा है, वह बैठा है, तुम उसे जाकर बहलाने जा रहे हो कि दवाई ले लो कौवे की मांस की, तो वह तुम उसका व्रत छोड़वा दोगे तो वह मेरा पति नहीं बन पाएगा। मैं इस व्यंतरणी में उल्लेख उसमें इस तरह से दिए, नियोग होते हैं व्यंतरणियों के, और जब देव मर जाता है तो वे 32 देवांगनाएं जो मिनिमम व्यंतर अवस्था में होती हैं हर देव गति में, और अधिक अधिक ऊपर के स्वर्गों में होती है। तो वह उसने बोला तुम इस तरह से जा रहे हो इसलिए मुझे तो रोना आ रहा है, ऐसा उसमें सैनिक चारित्र में दिया है। तो वह साला बोला कि ठीक है। उसने वहां जाकर उसको पहले परीक्षा के लिए बोला कि तुम ले लो फिर कर लेना धर्म, लेकिन बोला नहीं, मैं अपने इस त्याग पे दृढ़ हूं, मांस त्याग पर। और वह समझाए जाने पे भी उसने नहीं माना। और फिर उसने बताया कि मैं जब आया तो एक व्यंतर सुंदर स्त्री बता रही थी कि तुम उसके उसमें जन्म लोगे। व्यंतरों का अवधि ज्ञान बहुत कम होता है और बहुत कम समय का होता है, और ऊपर वैमानिकों का ज्यादा होता है। तो उस व्यंतरणी का अवधि ज्ञान उतना ही था उस समय मात्र का, तो वह यथार्थपना नहीं था। देखो वह देव बाद में बनता है कौन? खदीरसार भील ने जब सुना कि मैं देव बनूंगा इस छोटे से इस मांस त्याग के व्रत से, तो उसने संपूर्ण मांसाहार त्याग दिया और 5 अनुव्रतों का ग्रहण किया। और इस संयम के अनुमोदना के फल में, और संयम के कृत कृत किया ना अंतिम समय का, इसके फल में वह देवगति में भी कौन सा देव बना? देवगति में वह वैमानिक देवों को बना। और वंतरनी फिर मिली उसे, तो साले को बताया कि वह मेरे से भी अच्छे रिद्धिधारी देव में अर्थात वैमानिकों में पैदा हुआ। तो मांस त्याग की बहुत महिमा आगम में की गई प्रथमानियोग के ग्रंथों में। और मांस के लिए हमने आपको बता दिया कि निरंतर तज्जाति नाम निगोता नाम,
तो उस संगी पंचेंद्रिय का मांस होगा तो उस पंचेंद्रिय संगी जाति के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें जो भी खान पान करते हैं, अमर्यादित भोजन में त्रस की उत्पत्ति होती है और मर्यादित भोजन में वह त्रस उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह मांसाहार के त्याग का सिद्धांत हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मांस त्याग के लिए मैंने वो दृष्टांत भी दिया और आपको सावधानी का भी वर्णन किया है। तो बोल रहे कि भाई यह हमें मांस त्याग का बताया, ये अचार वगैरह जितनी भी चीजें हैं ना, ये जितनी भी गली हुई चीजें हैं, सेल्फ जनरेट, सेल्फ अल्कोहल हो जाता है, सेल्फ फर्मेंटेशन वाली, इसमें मांस का दोष लगता है। मधु के अतिचारों में लिया जाता है शरबत, मुरब्बा, च्यवनप्राश आदि। मधु को भी आप जानते ही हैं कि वह एक बूंद शहद के उसको प्रयोग करने में 7 गांव जलाने जितना पाप अन्य मतियों के ग्रंथ में बताया गया है। और मध्य जितने भी ये सब शरबत मुरब्बे वगैरह ये मध्य के इसमें अतिचार में आते हैं और साक्षात ये सड़न गलन से होते हैं, तो इसमें सब में मांस का दोष लगता है क्योंकि त्रस के शरीर को मांस कहते हैं। तो इसलिए मध्य मांस, मधु, जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो अल्टरनेटिव हम दोपहर के सत्र में दे ही रहे हैं कि आपको इनकी नौबत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यह नेसेसिटी है कि हम अपने भोजन पानी को इस तरह से सुव्यवस्थित करें चरणानी योग की शैली में। हम बताएंगे आपको कि अष्टमी और चौदस को हरि त्याग के माध्यम से आप कितना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेते हो। आप जो ये भक्ष्य फलों के रस से कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हो। एक अनार का रस 1.5, अगर आप रेगुलर 3-4 अनार का रस लेते हैं तो 15 दिन में 0.1 हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी मिलते हैं। तो हमें किंचित भी ये मध्य मास मधु के इसमें प्रयोग में पड़ना ही नहीं चाहिए। और इनके अतिचार जो हमें छुपे हुए रूप से औषधि के माध्यम से शरबत, मुरब्बा, च्यवनप्राश आदि ऐसे लेय, पेय और स्वाद्य और खाद्य 4 प्रकार के चतुर्विध आहार से हमारे भोजन में आ जाते हैं, इनको त्याग के लिए सतर्कता रखनी चाहिए। आज के विवेचन में हमने मध्य मांस और मधु त्याग का विशेष रूप से विवेचन समझा है। इनके लिए आप सब जैनी हैं, साक्षात तो खाने में किसी का आता नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से जैसे मैंने बताया औषधि आदि या खान पान की मर्यादा रहित भोजन, चलित रस वाला भोजन, लिक्विड फॉर्म में जितनी भी हमारी पेय चीजें बनती हैं, उनमें हमारा जितना भी वह मध्य मांस मधु का त्याग का अतिचार लगने का चांस होता है वह बनता है। उसमें यह जरूरी है कि हम इन सब की सावधानी रखें। इसके और आगम प्रमाण सहित विवेचना अपने क्रम से सुबह के सत्रों में आएगी और दोपहर के सत्रों में हम इनका विवेचन करेंगे कि किस प्रकार के रहन सहन और खान पान से हमें सब चीजें इनकी पौष्टिकता मिल सकती है। देखो, लोग मांस क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि भाई हम पौष्टिक रहें, बहुत इंद्रिय बल रहे। लेकिन हम आपको मांस के ही जिसमें गुण मिल जाए और मांस नहीं रहे, ऐसे जैसे हमारे आयुर्वेद में 3 सिद्धांत है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य में मांस की कमी है तो मांस खाओ, खून की कमी है तो खून प्रयोग लो, औषधि लो, खून की खाओ मतलब मांस ही खाना है नहीं, मांस की औषधि लो। तो ये द्रव्य सामान्य कहलाता है। गुण सामान्य कि जो मांस के ही समान गुण है और आपके लिए भक्ष्य है, जिनमें गुण पाए जाते, जैसे माश मतलब उड़द, उड़द में जैसे पौष्टिक कारक मांस को बता रहे हैं वैसे ही पौष्टिक कारक माश मतलब उड़द में पाया जाता है। मस्कुलर पावर बढ़ाना, सप्त धातु का वर्धन करना, ये उड़द में मिल जाता है। तो वह गुण सामान्य। कर्म सामान्य कि जिसे मसल्स बनाने वो एक्सरसाइज करे और अनेक प्रकार के व्यायाम करे तो उसके मांस के मसल्स वगैरह सब ये पुष्ट होंगे। तो गुण सामान्य और कर्म सामान्य से हम उन द्रव्यों को त्याग करके भी अनेक प्रकार के बेनिफिट्स अपने आप अपने में पा सकते हैं। और वह जैन श्रावकाचार के अनुरूप खान पान में पूरे के पूरे मिलते हैं। वह सब कितने कैलोरीज कैसे क्या मिलते हैं। अंडा प्रोटीन के लिए लोग खाते हैं और हमारे जैन श्रावकाचार में जो बताई हुई चीजें उनसे किस प्रकार हमें प्रोटीन मिल जाता है, दालों से, सोयाबीन आदि से, वह सब विवेचन क्रमशः दोपहर के सत्रों में आएगा। अभी वर्तमान का अपना समय हो रहा है
तो अष्टमूल गुण की मुख्यता से आज अभी छोटा सा विवेचन किया है। क्रमशः हम इसको यथा योग्य आगम के आधार से चलेंगे और दोपहर के सत्र में हम 15 मिनट का सेशन शंका समाधान के लिए देंगे। उसमें आप जरूर अपने प्रश्न भी इसमें जो जूम में जुड़े हैं वो अनम्यूट होकर पूछ सकेंगे। और बाकी आप अपने शंका प्रश्न और भी हो तो वह यूट्यूब पे और उस पे लिखित में कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह इस पे दे देंगे तो वह उस पे आपको पूछने का मौका मिलेगा। हम खुले मन से एकमात्र अपना निश्चय धर्म व्यवस्थित निभे और किसी के प्रति हमारा कोई राग द्वेष कोई कटाक्ष नहीं है, और अपने स्वास्थ्य के साथ पारमार्थिक स्वास्थ्य अपना मोक्ष मुख्य प्रयोजन है। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रयोजन साधने के लिए यह चर्चा सत्र रखेंगे, तो आप सब उसमें शामिल हो। अभी का विवेचन यही पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हमने आदरणीय दीपक जी भाई साहब के माध्यम से सुनी, डॉक्टर दीपक जी के माध्यम से। तो अष्ट मूल गुणों के माध्यम से आज की चर्चा अभी हुई है, जिसमें से मध्य मास और मधु, इन तीन को लेकर के तीन मूल गुणों, मतलब तीन के अभाव से जो हमारे तीन मूल गुण प्रकट होंगे, इस पे अभी की चर्चा हुई है। और आगे की चर्चा अभी नियमित रूप से चलेगी 26 तारीख तक। सुबह की चर्चा का समय रहेगा 8:30 से 9 बजे तक, और दोपहर की चर्चा का समय रहेगा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक आप इस जूम लिंक और यूट्यूब लिंक को भेजें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। आदरणीय दीपक जी भाई साहब की सभी कक्षाएं यूट्यूब चैनल पर तो उपलब्ध रहेंगी ही, इसके बाद भी। और जो कोई भी लोग क्वेश्चंस अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं तो दीपक जी भाई साहब के मोबाइल नंबर पर भी भेज सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और आप जूम के चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज क्वेश्चन जो भी हैं आप दे सकते हैं। और दीपक जी भाई साहब जैसे ही उनके दीपक जी भाई साहब के पास वो प्रश्न आपके भेजे जाएंगे, जैसे ही उनके पास से समाधान आएंगे तो आपको वो समाधान भी दिए जाएंगे। और हो सकता है कि आपके समाधान ऑनलाइन भी दिए जाए लाइव दीपक जी के माध्यम से। तो आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज आप भेज, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि दोपहर के सत्र में आपको 15 मिनट दिए भी जाएंगे, कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की शंकाएं हैं तो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, आप उनसे लाइव डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी ही चर्चा अभी 26 तारीख तक हमारे बीच में रहेगी, और हो सकता है कि अगर भाई साहब को समय अनुकूल हो तो उसके बाद भी रहे। तो भाई साहब से निवेदन है कि उसके बाद भी इसको लगातार करने का, लगातार जारी रखने का वो समय निकालेंगे। और अभी भाई साहब और कोई सूचना? हाँ दीपक जी भाई साहब। हाँ, अभी का सत्र अपन यहीं पे पूरा करते हैं। जी अपन चर्चा वाला दोपहर में रहेंगे। अभी सब जिनवाणी स्तुति करके अपना सभा का विसर्जन करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक।